समसूत्री विभाजन या माइटोसिस विभाजन किसे कहते हैं? देखो, समसूत्री या माइटोसिस विभाजन हमारे दैहिक कोशिकाओं में होता है। जो हमारा शरीर का कोशिका है वहां पर कौन सा विभाजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। शरीर के कोशिकाओं में, ये शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है ना। तो शरीर के कोशिकाओं में कौन सा विभाजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? शरीर के कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन। शरीर को काया बोलते हैं, इसलिए समसूत्री विभाजन को कायिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक विभाजन। कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। अब इस समसूत्री विभाजन के बारे में देखो। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा? समसूत्री कोशिका विभाजन जंतु में होती है, जंतु के शरीर में होती है। इसको देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था वाल्थेयर फ्लेमिंग। क्या नाम था? वाल्थेयर फ्लेमिंग। इन्होंने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही 1882 में इस प्रक्रिया का क्या नाम दिया? माइटोसिस। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन जंतुओं के शरीर में होती है, ये देखने का काम कौन करता है? वाल्थेयर फ्लेमिंग। कौन करता है? वाल्थेयर फ्लेमिंग। कब करता है? 1879 में। 1879 में। और 1882 में इन्होंने इस प्रक्रिया का क्या नाम दिया? माइटोसिस। इन्होंने क्या कहा कि ये जो कोशिका का विभाजन जंतुओं में होती है वो कहां होती है? उसके कायिक कोशिका में। कहां पर? सोचो, एक जंतु छोटा सा है, उसका शरीर का अंग छोटा, तनी को हाथ, तनी को मुंह। अब क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, हाथों में, चेहरा में, हर जगह में सेल डिवीजन होगा। तो उसके अंगों का क्या होगा? विकास। क्या होगा? विकास। तो ये होता है कायिक कोशिका का विभाजन। जिससे हमारा शरीर बना है, उन कोशिकाओं में विभाजन होगा तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। ठीक है। अब देखो, ये समसूत्री कोशिका विभाजन के कितने स्टेजेस हैं? तो कितना चरण आपको दिख रहा है? 5। कितना? समसूत्री कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा चरण कौन कहलाता है? इंटरफेस। किसको बोलते हैं? इंटरफेस। कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण इंटरफेस। सबसे छोटा चरण किसको बोलते हैं? एनाफेज। किसको बोलते हैं? 2 या 3 मिनट तक ये चलता है एनाफेज। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो कोशिका विभाजन के कितने चरण? 5 चरण। कितने चरण? 5। सबसे पहले कौन सा फेज? इंटरफेज। उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज। सबसे पहला कौन सा? इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, लास्ट में टीलोफेज। अब हर एक फेज में क्या होता है जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण है। जैसा आप सोचिए कि आप जनवरी से लेकर नेक्स्ट फरवरी तक या जनवरी तक आप पूरा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। 10th के एग्जाम का पूरा क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने में आपको लग गया 12 से 13 महीना। लगा कि नहीं लगा? अब उसके बाद आप एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम देने के लिए आपको लगेगा मात्र 7 दिन। 7 दिन में भी 3-3 घंटा करके 21 घंटा में एग्जाम खत्म। आप एग्जाम का तैयारी किए 13 महीना और एग्जाम दे दिए 21 घंटा में, है ना? तो सबसे ज्यादा किसमें लगा? तैयारी करने में ना। तो उसी तरह कोशिका को सबसे ज्यादा समय लगता अपने आप को तैयार करने में, तब तो जाके विभाजित होगी। तो कोशिका को तैयार होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होती है? कोशिका तैयार होती है। क्या होती है? तैयार। और उसमें जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए डबल हो जाते हैं। यहां पर दिख रहा है सिंगल सिंगल, यहां पर क्या हो गया? डबल। तो डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेशन। उसके बाद तो किसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है? प्रोफेज में। किसमें? प्रोफेज में। बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या आता है? सेंट्रोसोम। आपको बताया था ना सेंट्रोसोम, वो क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ये खींचने का काम कर रहा है डीएनए को, बोलता है आओ मेरा तरफ। तो कुछ 2 गो इधर खींच लिया, के गो हो गया था? 4 गो। 4 गो में 2 गो ऊपर चल गया, 2 गो किधर आ गया? नीचे। ये तो एग्जांपल नहीं, सिर्फ 2 गो दिखाएं। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? इस डीएनए को अपना तरफ क्या करता है? खींचता है। दोनों तरफ आ गया डीएनए। कौन सा अवस्था में सेंट्रोसोम आया? मेटाफेज में। अलग कौन से अवस्था में हो गया? एनाफेज में। अब ये जो अलग हो गया है, अब इसका केंद्रक क्या बन गया? अलग। क्या बन गया? अलग। कौन सा फेज में? टीलोफेज में।
और उसके बाद कोशिका कितने अवस्था में बढ़ जाएगी? 2 अवस्था में। ये जो कोशिका 2 ठो बन जा रही है इसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका। क्या बोलेंगे? ये मात्र कोशिका तैयार हुई, उसके बाद डीएनए डबल हुआ, उसके बाद सेंट्रोसोम आया, उसने क्या किया? डीएनए को खींच लिया, दोनों तरफ आ गया, और उसके बाद 2 अलग क्या बन गए? केंद्रक बन गए। केंद्रक के बाद 2 अलग क्या बन गया? कोशिका। क्या बन गया? कोशिका। और इसी कोशिका को क्या बोलेंगे? डॉटर सेल यानी संतति कोशिका। क्या कहते हैं? तो मात्र कोशिका से, एक मात्र कोशिका से कितना संतति कोशिका? 2। एक मात्र कोशिका से कितना संतति कोशिका? 2। इसमें जितना डीएनए दिख रहा है इसमें भी कितना है? उतना ही डीएनए है कि नहीं? जितना क्रोमोसोम उतना ही क्रोमोसोम उसमें भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री। समसूत्री। क्रोमोसोम का संख्या किसी भी तरह से कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा जितना मात्र कोशिका में उतना डॉटर सेल में भी होगा। सूत्री समान है, सूत्री मतलब गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम समान है इसलिए क्या कहलाता है? समसूत्री। क्या कहलाता है? समसूत्री। कोशिका विभाजन के पहले जो क्रोमोसोम होता है ना वो दाना का जैसा रहता है। किसका जैसा? और कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम लंबे आकार के हो जाते हैं। किस आकार के? लंबे आकार के, है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। आप बोलो क्या होता है कोशिका विभाजन? जब एक कोशिका से 2 कोशिका उत्पन्न होती है तो उसे कोशिका बहुत अच्छा। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं जब उत्पन्न होती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, वो प्रक्रिया। बहुत अच्छा, शाबाश। हम लोगों ने देखा कि कोशिका विभाजन कैसे होता है? समसूत्री। अब इसका परिभाषा देखो क्या है? शारीरिक कोशिका के विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? शरीर के कोशिकाओं में। कहाँ होता है? शरीर के कोशिकाओं में। तो शारीरिक कोशिकाओं के विभाजन की वह विधि जिसमें एकमात्र कोशिका, ये मात्र कोशिका, इसके केंद्रक में सबसे पहले क्या हुआ? विभाजन। केंद्रक कितना हो गया? 2 ठो। उसके बाद पूरा कोशिका कितना बदल गया? 2 ठो। एक मात्र कोशिका के अगर केंद्रक में विभाजन हो रहा है, केंद्रक के गो बन गया? 2 गो। उसके बाद पूरा कोशिका के गो बन गया? 2 गो। और हर एक केंद्रक में समान गुणसूत्र है। यहां पर अगर गुणसूत्र 23 जोड़ा है तो इसमें भी गुणसूत्र कितना होगा? 23 जोड़ा। इसमें भी गुणसूत्र कितना होगा? 23 जोड़ा। समान गुणसूत्र। इन्हें कि 23 जोड़ा से 2 गो कोशिका बना तो इधर 23 गो सिर्फ, इधर 23 गो, वैसा नहीं होगा। हर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? समान। अगर समान होगी तो उसको क्या बोलेंगे? समसूत्री। क्या बोलेंगे? समसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन। सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। अगर समान गुणसूत्र वाला कोशिका बनता है, एक कोशिका से 2 कोशिका में बदला, दोनों में गुणसूत्र क्या है? समान है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समसूत्री कोशिका विभाजन। तो देख रहे हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। देखो अर्ध का मतलब आधा, और सूत्री आप देखे थे समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या हो रहा था? एक कोशिका से 2 कोशिका में बदल रही थी, दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या थी? समान। एक कोशिका से 2 कोशिका में बदल रही है, दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान है। लेकिन अगर कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो, क्या हो? आधी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम किसने दिया? फार्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम किसने दिया? फार्मर तथा मूरे ने। कब दिया? 1905 में। 1905 में। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने की थी? वीजमैन ने। किसने की थी? वीजमैन ने। लेकिन इनका सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किसने किया? स्ट्रासबर्गर। किसने किया? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? वीजमैन। किसने की? वीजमैन। लेकिन इसका सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। कब किया? 1888 में। 1888 में। उसके बाद देखो क्या होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसको जरा देखो। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केंद्रक विभाजन की वह विधि जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या वाली एकमात्र कोशिका के लगातार 2 बार विभाजन होने के फलस्वरूप अगुणित गुणसूत्र की संख्या वाली 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब भाई साहब है कि आपने क्या क्या बोल दिया है?
हम बोल रहे हैं हमारे पास एक कोशिका है, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। सबसे पहले क्या होगा इस कोशिका के इंटरफेज में? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डबल होगा। तो क्या हो गया जी? ऐसा ही होगा ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। हमारे पास एक कोशिका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे दो कोशिकाएं बनेगी। इससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? दो, एक और दो। यही तो होता है विभाजन, नहीं होता है? एक कोशिका से कितना कोशिका? दो। लेकिन दोनों कोशिकाओं में समान क्या होगा? गुणसूत्र क्या होगा? यहां पर देखो 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या हुआ? क्या बोले आपको हम? एक कोशिका में क्या हुआ? सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, डीएनए डबल हुआ, उसके बाद कोशिका का विभाजन हुआ, तो समान गुणसूत्र की संख्या वाली केगो बन गई? दो गो। केगो? ये तो समसूत्री है, ये तो समसूत्री है। लेकिन अगर इसमें विभाजन फिर से हो जाए, इसमें फिर से विभाजन हो जाए बिना डीएनए के रेप्लिकेशन का, इसमें विभाजन हो जाए तो ये कितना में बदल जाएगा? दो गो में। इसमें दो गो, इसमें भी दो गो। क्या गुणसूत्र आधा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 4 गो था, यहाँ के गो है? 2 गो, आधा हो गया। इसमें भी के गो हो गया? 2 गो, आधा हो गया। अब इसको देखो, ये भी कितना कोशिका में बदल गया? 2 गो, एगो 2 गो। अब जरा हमको बताओ, ये मात्र कोशिका, इस मात्र कोशिका के डीएनए में रेप्लिकेशन हुआ है ना, ये डबल हो गया। उसके बाद इसका क्या हुआ? विभाजन। क्या हुआ? एक मात्र कोशिका से कितना पुत्री कोशिका बना? 2। कितना? 2। दोनों में समान गुणसूत्र है। क्या है? समान गुणसूत्र। अब ये फिर से विभाजित हो गई। अगर ये फिर से विभाजित हो गई तो कितना में बदल गई? 2 गो में। ये फिर से विभाजित तो कितना में बदल गई? 2 गो में। एक मात्र कोशिका से कितना पुत्री कोशिका? 1 2 3 4। और सब में गुणसूत्र की संख्या क्या है? आधा। क्या है? यहां पर देखो 4, तो यहां पर कितना है? 2 2 2 2। सब में आधा आधा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले कोशिका के डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, वो डबल होते हैं। उसके बाद उसका विभाजन होता है, तो ये विभाजन यहां तक क्या कहलाएगा? समसूत्री। लेकिन जो डॉटर सेल बना, अगर वो फिर से डॉटर सेल में बदल जाए तो उसके गुणसूत्र आधे आधे चले जाएंगे, आधे आधे चले जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धसूत्री। क्या कहेंगे? सवाल है ये कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में, है ना, शुक्राणु में और अंडाणु में। शुक्राणु, पुरुषों के स्पर्म जो होते हैं उसको बोलते हैं शुक्राणु, और स्त्रियों के जो ओवम होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडाणु। तो ये कहाँ होते हैं? शुक्राणु में और अंडाणु में। कौन सी कोशिका में? जनन कोशिका में। कौन सी कोशिका में? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कौन सी कोशिका में होती है? जनन कोशिका में। कौन सी कोशिका में? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से कितना पुत्री कोशिका? 4। एक कोशिका से कितना पुत्री कोशिका? 4। समसूत्री में एक कोशिका से कितना पुत्री कोशिका था? 2। दोनों में गुणसूत्र क्या था? समान। क्या था? अर्धसूत्री में गुणसूत्र क्या हो गया? आधा। क्या हो गया? आधा। क्या हो गया? आधा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का है कोशिका विभाजन।